नमस्ते। कक्षा 10 काव्यांश के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने जो इस प्रकार है। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और मैंने देखा कि सर्दियाँ जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। उनके बारे में उसके विचार बहुत सख्त है। मृत्यु के बाद में बेहद कोमल पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती। हालांकि नींद में जब वह बहुत ज्यादा थक जाती है तो उठा लेती है और सुई धागा। मैंने देखा कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ। हालांकि वह खुद एक करघा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं। धीरे धीरे तह पर तह खूब मोटे और गझिन और खुरदरे 60 बरस हैं। इसके प्रश्न इस प्रकार है। सदियां जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा झुक जाती है। पंक्ति का आशय दीजिए। उत्तर है सर्दियां जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है। पंक्ति का आशय है वृद्ध माँ के स्वास्थ्य के सर्दियों में अनुकूल नहीं रहती। खा प्रश्न है उसके बाद सर्दियां आ जाएंगी। पंक्ति में कवि का कौन सा भाव प्रकट है? उत्तर है उसके बाद सर्दियां आ जाएंगी। पंक्ति में कवि के माँ के प्रति चिंतातुर का भाव प्रकट हो रहा है। गा वह कभी कुछ नहीं कहती। पंक्ति में निहित अलंकार है। उत्तर है वह कभी कुछ नहीं कहती। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। घा कवि ने समय की तुलना किससे की और क्यों? उत्तर है कवि ने समय की तुलना अपने फटे कुर्ते से की है, क्योंकि जिस तरह माँ उसके फटे कुर्ते को सिलती है वैसे ही वो काम में व्यस्त रहकर समय के एक एक पल का सदुपयोग करती है। घा कवि ने समय की तुलना किससे की और क्यों? अगला अंगा है कवि को अपनी माँ की जिंदगी के 60 बरस कैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर है कवि को अपनी माँ की जिंदगी के 60 बरस करघे पर बुने हुए कपड़े की तरह प्रतीत हो रहा है, जिसे करघे पर बहुत धीरे धीरे परत पर परत रखते हुए खूब मोटा सघन बुना गया है, फिर भी वह खुरदुरा है। अगला पद इस प्रकार है। मोहल्ले में वह शांति बेचता है, लाउड स्पीकरों की एक दुकान है उसकी, मेरे घर से बिल्कुल लगी हुई। सुबह सुबह मुंह अंधेरे 2 घंटे लाउड स्पीकर न बजाने के वह मुझसे 100 रुपये महीने लेता है। वह जानता है कि मैं उन अभागों में से हूँ जो शांति के बिना जीवित नहीं रह सकते। वह जानता है कि आने वाले वक्तों में साफ पानी और साफ हवा से भी ज्यादा शांति की किल्लत रहेगी। वह जानता है कि क्रांति के जमाने अब लद चुके। अब उसे अपना पेट पालने के लिए शांति का धंधा अपनाना है। मैं उसका आभारी हूँ। भारत जैसे देश में जहाँ कीमतें आसमान छू रही, 100 रुपये महीने की दर से अगर 2 घंटा रोज भी शांति मिल सके तो महंगी नहीं है। इस पर प्रश्न विद्यार्थी करेंगे। पहला प्रश्न है व्यापारी कवि को किस भाव पर शांति बेचता है?
खा प्रश्न है काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। गा प्रश्न है कवि स्वयं को किन लोगों की श्रेणी में मानता है। घा प्रश्न है कवि ने व्यापारी की दूरदर्शिता के बारे में क्या बताया है। अंगा है कवि को व्यापारी का सौदा सस्ता क्यों प्रतीत होता है। ये विद्यार्थी लिखेंगे।